हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपका एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज 3.1 लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल। तो यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड आपको दिया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो अगर हमें किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ये बताना है कि दैट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे कंसिस्टेंट सिस्टम्स क्या होते हैं और इनकंसिस्टेंट। तो देखो, जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंस लाइन, ये दोनों हमारा आता है कंसिस्टेंट के अंदर। जो हमारा पैरेलल लाइंस होता है कॉम्बिनेशन, वो आता है आपका इनकंसिस्टेंट। यानी कि यहाँ पर हमारे सॉल्यूशंस हैं, इसी में वन सॉल्यूशन है, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये दोनों हमारे कंसिस्टेंट के पार्ट होते हैं, इनकंसिस्टेंट में हमारे पैरेलल वाला आ जाता है। तो अगर हमारा इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट है तो हमारी कंडीशन क्या फॉलो होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा हमारा कुछ आता है दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने में, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। अगर हमारा ये आता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि कोइंसिडेंट वाला, तब हमारा सिस्टम भी हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। लेकिन अगर हमारा ये कंडीशन आती है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तब आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो आपको देखो, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो यहाँ पे देखो, ये a1 हो गया, b1 c1, सेकेंड इक्वेशन में a2 b2 c2। तब इनकी वैल्यू हम पुट कर ले। a1 हमारा कितना है 3, a2 हमारा कितना है 2, ठीक, b1 हमारा कितना है 2 और b2 हमारा कितना है -3, c1 हमारा कितना है 5, c2 हमारा कितना है 7। तो यहाँ पर देखो, आपका a1/a2 b1/b2 कहीं से भी इक्वल नहीं दिख रहा है, नॉट इक्वल, और ये भी हमारा इक्वल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर हम कौन सी कंडीशन कंपेयर करेंगे, ये फर्स्ट वाली, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर हमारी कैसी है, ये इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट वाला है। तो यानी कि आपका ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, इट इज कंसिस्टेंट। तो आपका देखो थर्ड का सेकंड पार्ट, यहाँ पर हमें दिया है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू पुट करें। तो देखो, a1 हमारा कितना है 2, a2 हमारा 4, b1 हमारा -3, b2 आपका -6, c1 आपका 8 है और c2 हमारा 9, ठीक। तो यहाँ पे देखो 2 2 = 4, 1/2 आ गया, 3 2 = 6, 1/2 आ गया। तो a1/a2 b1/b2 तो इक्वल दिख रहा है, लेकिन हमें c1/c2 इक्वल नहीं दिख रहा है। यानी कि हमारी कंडीशन क्या आई है, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अब देखो, ये कंडीशन हमारी किसके लिए अप्लाई होती है, पैरेलल। और पैरेलल हमारा कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। ये हमारा कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट, 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। तो आपका a1 हो गया 3/2, a2 कितना है 9, तो ये अपॉन 9 हो गया। फिर b1 हमारा कितना है 5/3, b2 हमारा कितना है -10, c1 हमारा 7 और c2 है 14। तो यहाँ पे देखो 3/2, ये 2 नीचे चला जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 3/18। यहाँ पे 3 नीचे जाएगा तो 5/-30, 7/40। तो देखो 3 6 = 18, तो ये कितना हो गया 1/6। यहाँ पर हमारा 5 6 = 30, 1/6, लेकिन यहाँ पर माइनस है, 7 2 = 14, तो 1/2। तो यहाँ पर देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ रही है, और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये तो हमारी कोई कंडीशन नहीं है। तो हम इतने पार्ट को
चेक करेंगे। ठीक, तो हम इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यानी कि आपका ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट वाला, तो ये हमारा कंसिस्टेंट के अंदर आता है, तो ये हमारा हो गया कंसिस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड का फोर्थ पार्ट। 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो a1 हमारा देखो 5, a2 आपका माइनस 10, b1 माइनस 3, b2 6, c1 11 और c2 माइनस 22। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10 माइनस का 1/2, यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 माइनस का 1/2, 11 2 ज़ा 22 माइनस का 1/2। तो यहाँ पर देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी कि सभी हमारे क्या आ रहा है, इक्वल। तो यहाँ पर हमारा ये कौन सी कंडीशन हो गई, जब हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी कि ये कोइंसिडेंट होंगे। अब कोइंसिडेंट वाला आपका किसके अंदर आता था, कंसिस्टेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका फिफ्थ क्वेश्चन, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हम a1 a2 कंपेयर कर ले, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो a1 हमारा कितना है 4/3, a2 हमारा कितना है 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, b1 हमारा 2, b2 हमारा कितना है 3, c1 आपका 8 और c2 12। तो ये आपका देखो कितना आ जाएगा, 2 से 2 4, 2/3 हो गया, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर देखो 2/3, 2/3, 2/3, यानी कि सभी हमारे इक्वल आ रहे हैं, यानी कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो यहाँ पर सारे हमारे कैसे हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये आपका कैसा हो गया, कोइंसिडेंट वाला। अब कोइंसिडेंट अगर लाइंस हमारी है ग्राफ, तो ये हमारा किसके अंदर आता है, कंसिस्टेंट। तो ये हो गया हमारा कंसिस्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज के वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर आप क्लास 9th में हैं, क्लास 10th में हैं, तो आपको मैथ्स एंड साइंस के जितने भी आपके एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस हैं, मेन टॉपिक्स हैं, आपके जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर है, सैम्पल पेपर्स हैं, बोर्ड्स एग्जाम के पेपर्स हैं, तो वो सभी सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पे अवेलेबल है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जितने भी यूजफुल इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं रेगुलर मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय बाय।